अस्सलामुअलैकुम। नाउ न्यूज़ के साथ मैं हूं सानिया शरीफ। नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। After a lot of work by the Pakistani authorities, I am glad to say that they have now largely addressed all 34 action items from their combined 2 action plans. The FATF agreed that Pakistan has substantially completed its action plans at a technical level. In the past few months, Pakistan has demonstrated that it is now pursuing terrorist financing investigations and prosecutions against senior leaders of UN-designated terrorist groups, and pursuing money laundering investigations and prosecutions in line with its risk profile. The reforms implemented by Pakistan are good for the stability and security of the country and the region. They will ensure that Pakistan's authorities can more effectively tackle money laundering and funding of terrorist groups. The FATF has now recommended an on-site visit to check that Pakistan's reforms are in place and can be sustained into the future. Pakistan is not being removed from the grey list today. The country will be removed from the list if it successfully passes the on-site visit. फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। पाकिस्तान को दिए गए अहदाफ मुकम्मल हासिल कर लिए गए हैं। ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला जायजा टीम की रिपोर्ट के बाद किया जाएगा। टीम जल्द दौरा करेगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सदर डॉक्टर मार्क्स ने कहा है कि FATF का 4 रोज़ा इजलास मंगल को जर्मनी के शहर बर्लिन में शुरू हुआ। FATF के 206 अरकान और मुबस्सरीन की नुमाइंदगी करने वाले मंदूबेन मुकम्मल इजलास में शिरकत की। मुबस्सरीन में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक और एगमोंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स शामिल थे। FATF का वफ्द कोरोना की सूरत हाल देखकर जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। हमारी टीम दौरे के दौरान तमाम इक़दामात का जायजा लेगी। पाकिस्तान ने FATF के 34 नकात पर अमल दरामद कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए PTI हुकूमत ने बहुत काम किया। हमने एक FATF कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। कमेटी में तमाम इदारों की नुमाइंदगी मौजूद थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल अफसरान ने दिन रात काम किया। साबिक वजीर हमाद अजहर ने कहा कि असल हीरोज़ वो अफसरान हैं जो मुख्तलिफ महकमों में बैठे हुए हैं। 3.5 साल मुसलसल ये अफसरान कारकर्दगी दिखाते रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वजीर हमाद अजहर ने गार्डन टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब हमें हुकूमत मिली इस वक्त बहुत ज़्यादा खदशा था कि ब्लैक लिस्ट हो जाते। आखिरी साल FATF के 32 नकात पर अमल दरामद में कामयाब हुए। 2 नकात पर रिपोर्ट अप्रैल में जमा कराई। खुशी की बात है कि हम FATF के तमाम 34 नकात पर पूरे उतरे। अल्हम्दुलिल्लाह वाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। तमाम हुकूमती इदारों से शख्सियात और मुतालिका टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आप सबकी काविशें रंग ले आई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर और वज़ारत ख़ारजा की टीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान की जानिब से तमाम शराइत पूरी करने की FATF के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि वाइट लिस्ट की तरफ वापसी पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की जानिब से तमाम शराइत पूरी करने के FATF का ऐलान खैर मुकदम किया है और कौम को मुबारकबाद दी है। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के जिला मेहरान शाह में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इस दौरान दहशतगर्दों की फायरिंग से नाइक जायद अहमद ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश किया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द भी मारा गया जिसकी शनाख्त ज़ियाउल्लाह के नाम से हुई है। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। सिंध के
बाद पंजाब में भी बिजली बचत प्लान पर अमल करने का फैसला। हुकूमत ने ताजर तंजीमों और चैम्बर्स से मुशावरत मुकम्मल कर ली। अगले हफ्ते से पंजाब में बिजली बचत प्लान पर अमल कराने का फैसला। पहले मरहले में रात 9 बजे मार्केट्स बंद करने की ये पाबंदी 2 माह के लिए लगाई जाएगी। जुलाई और अगस्त के बाद मजीद फैसला होगा। रेस्टोरेंट्स भी जल्द बंद करने की तजवीज़ पर गौर। दूसरी जानिब मार्केट्स बंद करने की पॉलिसी एम की कोर्ट में डाल दी गई है। रात 9 बजे के बाद कौन कौन सी मार्केट्स बंद की जाएंगी, वजीर आला को रिपोर्ट पेश कर दी गई। हुकूमत की क़यामत खेज महंगाई के खिलाफ इमरान खान की कॉल पर कल शाम 8 बजे लाल हवेली के बाद एक तारीखी जलसा और जुलूस मुनक्किद किया जाएगा, जिससे मैं और राशिद शफीक दोनों खिताब करेंगे और उसके बाद रात 10 बजे इमरान खान की तकरीर लाइव स्क्रीन पर लाल हवेली से दिखाई जाएगी। आप तमाम लोगों से शिरकत की अपील की जाती है। इम्पोर्टेड हुकूमत की क़यामत खेज महंगाई के खिलाफ इमरान खान की कॉल पर लाल हवेली के बाहर तारीखी एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। इमरान खान रात 10 बजे अवाम से खिताब करेंगे। लाल हवेली में बड़ी स्क्रीन पर खिताब लाइव दिखाया जाएगा। शेख रशीद ने कारकुनान को शिरकत की दावत दे दी। पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर से पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। इसका सारा क्रेडिट इमरान खान की हुकूमत, पाक फौज और ज़ैली इदारों को जाता है। अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मौजूदा असम्बलियों की कोई अहमियत नहीं है। शेख रशीद ने ट्विटर पर बयान में कहा कि मौजूदा असम्बलियों की ना कोई अहमियत है और ना ही कोई पजीराई है। अक्सरियती जमानतों पर 50 वजीर भी असम्बली नहीं जाते। ये हिंदुस्तान से तिजारत के लिए मरे जा रहे हैं। मुल्क में गैस की तलब को पूरा करने के लिए आइंदा माह 4 LNG कार्गो दरामद करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। गैस की बढ़ती हुई डिमांड से परेशान हुकूमत और पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने ज़रूरत को पूरा करने की खातिर फौरी तौर पर 4 LNG कार्गो दरामद करने के लिए आलमी नामवर कंपनियों ने बोलियां तलब कर लीं। दिलचस्पी रखने वाली कंपनियां 23 जून तक अपनी बोलियां जमा करा सकती हैं। पहला LNG कार्गो 3 से 4 जुलाई को, दूसरा LNG कार्गो 8 से 9 जुलाई, तीसरा कार्गो 25 से 26 जुलाई और चौथा LNG कार्गो 30 से 31 जुलाई को दरामदाद करने का मंसूबा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट्स कराची वजीर हुसैन मेमन ने शहरी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए पुलिस को मारूफ एंकर आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दे दिया। मुकामी शहरी अब्दुल अहद ने दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आमिर लियाकत हुसैन की मौत मशकूक अंदाज में हुई है। आमिर लियाकत ने 3 शादियां कर रखी थीं। आमिर लियाकत की जायदाद का तनाज़ा था, इसलिए शक है कि उन्हें कत्ल किया गया है। सरकारी वकील सज्जाद अली दश्ती ने मौक़िफ़ अपनाया था कि मरहूम आमिर लियाकत के अहले खाना पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। उनका कहना है कि इससे आमिर लियाकत की रूह को तकलीफ पहुँचेगी। फैटफ से मुतालिक PTI की कानून साजी की मुखालफत करने वाले माफ़ी मांगे साबिक विफाकी वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर शीरी मज़ारी ने हिना रब्बानी खर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि PTI पर फैटफ से मुतालिक कानून साजी पर मौजूदा हुकूमत में बैठे अरकान ने तनकीद की नश्तर चलाए थे। उन्हें शर्म आनी चाहिए और कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। रहनुमा PTI ने कहा कि जो आज इमरान खान का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, कौम याद रखे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नून लीग के दौरे हुकूमत में शामिल किया गया और अब हिना रब्बानी खर जो बातें कर रही हैं उनकी ज़रूरत हरगिज़ नहीं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अहसन इक़दाम। म्यू हस्पताल और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुफ्त अद्वियात की खरीदारी के लिए रकम ट्रांसफ़र के हवाले से मुआहदा तय पा गया। कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की खरीदारी के लिए नकद रकम उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की मौजूदगी में मुआहदे पर दस्तखत किए गए। बैंक ऑफ पंजाब कैंसर की रजिस्ट्रेड मरीजों को उम्मीद ज़िंदगी प्रोग्राम के तहत रकम मुंतकिल करेगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात के तसलसल के साथ साथ फरहमी यकीनी बनाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सदर बैंक ऑफ पंजाब, सेक्रेटरी सेहत और मुतालिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की सर्विस हस्पताल आमद। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज़ की अयादत की। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने दानियाल अजीज़ की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, इंशाअल्लाह आप मुकम्मल सेहतयाब होंगे। सूबाई वज़रा भी इस मौके पर मौजूद थे।
कोयटा के इलाके हरनाई के नवा में मजदूरों के कैंप पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। 3 मजदूर जान की बाजी हार गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि कैंप के करीब मजदूर मौजूद थे। इसके अलावा हमलावरों ने मजदूरों के कैंप और मशीनरी को भी आग लगा दी। दूसरी जानिब वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो ने हरनाई के करीब मजदूरों के कैंप पर हमले की मजम्मत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने अपने बयान में कहा कि दहशतगर्दों के अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे और वो जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। कराची से लाहौर पहुंचकर पसंद की शादी करने वाली लड़की दुआ जहरा के वालिद ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। दुआ जहरा के वालिद मेहदी काजिम का सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहना है कि सिंध हाई कोर्ट ने 8 जून 2022 को दुआ जहरा को इसकी मर्जी से फैसला करने का हुक्म दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक पुलिस ने केस का चालान सी क्लास में ट्रायल कोर्ट में जमा करा दिया है। सिंध हाई कोर्ट के फैसले में खामी है। दरख्वास्त गुजार दुआ जहरा के वालिद मेहदी काजमी की जानिब से फौरी समाअत की भी दरख्वास्त दायर की गई है। फिल्म टीवी इंडस्ट्री की मारूफ अदाकार हुमायूं सईद ने इंकशाफ किया है कि महविश हयात को शादी के लिए गोरा लड़का चाहिए। महविश हयात ने दौरान इंटरव्यू में कहा कि उन्हें तमाम पाकिस्तानी पसंद हैं, जिस पर हुमायूं सईद ने कहा कि शादी के लिए महविश हयात को गोरा यानी गैर मुल्की शख्स चाहिए। ये सुनकर महविश हयात और गौहर रशीद हुमायूं सईद झूठ बोल रहे हैं हंसने लगे और फिर अदाकारा ने कहा कि ये हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत से वायरल होने वाली एक वीडियो को देखते ही देखते 5 लाख व्यूज मिल गए हैं, जिसमें एक टीचर को तालबात के हमरा डांस करते हुए देखा जा सकता है। स्कूल से तालीम मुकम्मल होने पर आखिरी दिन या छुट्टियां शुरू होने की खुशी में अक्सर औकात तालिब इल्मों को एक दूसरे पर स्याही फेंकते और मुख्तलिफ तरीकों से खुशी मनाते हुए देखा गया है। मगर भारतीय स्कूल की एक टीचर ने नई मिसाल कायम की है। समर कैंप के इख्तिताम पर टीचर खुशगवार मूड में अपनी तालबात के हमरा एक खाली क्लास में मशहूर गाने पर गाना झुमका बरेली वाले पर डांस करते हुए दिखाई दे रही है। में बादल खुलकर बरस पड़े, बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई कर दी। लाहौर और इस्लामाबाद में बरसात से पहले ही बादल खुलकर बरसने लगे। 24 घंटे के दौरान लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा 107 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में गोलड़ा के मुकाम पर 44 मिलीलीटर बारिश हुई। मुल्क भर में सहराए चोलिस्तान में भी बादल बरसे। चोलिस्तान में खुश्क साली के बाद पहली बारिश हुई है। शदीद गर्मी की वजह से चोलिस्तानी बाशिंदों के जानवर मर रहे हैं। मुमकिन बारिशों और मौसमी हालात के बायस गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए नाउ न्यूज़।